होने जा रहा है ओलंपिक्स के अंदर। तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर सिक्सेस तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है, और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, तो एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही, क्या वो भी कर रही है। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है, हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माय हम्बल ओपिनियन इज, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इन्वाइट कर लेते और कहते कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है, और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये 2 हज़रात जो है ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है, और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है, और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए, जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजन नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को, T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए कंपीट करेंगे, एंड इट कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का, तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना यह है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? वो ये है, मैं डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी, आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पड़ गया, एशिया ने पड़ गया, अफ्रीका ने पड़ गया, अमेरिकास ने पड़ गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन, कि छठी टीम में क्या होने जाएगा। तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन।
अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है या उनका सफर खत्म है, क्या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट को बाली का बकरा बनाया गया। पीसीबी का चौंकाने वाला फैसला। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी ने चैन बैठक में यह फैसला लिया है कि आने वाले सीरीज में रिजवान की जगह ना युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि यह निर्णय टीम के भविष्य को देखते हुए लिया गया है, लेकिन कई क्रिकेटर विशेषज्ञों को मानना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है, जिसका असली मकसद रिजवान को साइड लाइन करना है। एक वरिष्ठ पूर्व खिलाड़ी हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। तो इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। 2028 में होना है, 2026 में वर्ल्ड कप है, और उससे पहले आईसीसी का एक मेजर वर्ल्ड कप 2028 से पहले भी होना है, ओलंपिक से पहले भी, क्योंकि आईसीसी का हर मेगा इवेंट एक साल में लाजमी होता है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस बीट करने होते हैं, सब बोर्ड को पैसे पूसे देने, तो वो भी होगा। सो मैं सिर्फ उस चीज को ढूंढना चाह रहा हूं कि वो डेट क्या होगी एक्चुअली में, कि एशिया की नंबर 1 टीम प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है, तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं, और उसमें एक और जो है वो जाए ओलंपिक के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026, 23, इवन एट द स्टार्ट ऑफ 28 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने कहीं पर भी ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से ये नहीं पढ़ा कि भाई साहब ये आज की बात हो रही है या इसका कट ऑफ डेट होगा, कि फर्ज किया जी मार्च 2026 तक जो रैंकिंग में एशिया में नंबर 1 होगा, जो मतलब रैंकिंग वाइज कॉन्टिनेंटल में जो नंबर 1 होगा वो आ जाएगा। सो आई मीन जो आप अभी तक वो चीज क्लियर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप आज से इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जाहिर है फेयर चांस सबके पास होता है। ये डिसाइड होना था कि कॉन्टिनेंटल चैंपियन जाए, पहले ये भी डिसाइड नहीं था ना, पहले ये था कि टॉप 6 टीमें ले जाएं, और मेरा फार्मूला ये था कि जो टीमें एक दफा वर्ल्ड कप जीती हैं सबको एक दफा ओलंपिक, पहला ओलंपिक है सबको भेज दो, कि ये तरीका होगा। सो मैं मतलब इस तरह कैसे था, बट अब चूंकि ये मामला डिसाइड हो गया है कि हर कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी और चैंपियन टीम जो है वो खेलेगी। सो उस पहलू पे आप कह सकते हैं कि चलो फार्मूला सामने आ गया, बट ये चीज कहना कि पाकिस्तान तो नहीं होगा, या पाकिस्तान की पोजीशन रिस्क है। और चौथी टीम अमेरिकास, और 5वीं टीम अफ्रीका, बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं। सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफाइड टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलकर एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएसए इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए। वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे होगा क्या। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, और इस फैसले ने पूरे पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया है। मीडिया से लेकर फैंस तक हर कोई सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई रिजवान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है, और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है, और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि अभी तो कुछ कट ऑफ डेट हो और फिर अभी एक क्वालिफाइंग भी होना है। पीसीबी के रिजवान को लात मारकर टीम से निकाला, बाकी मीडिया भटकी। अब रिजवान को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार आ जाए, या श्रीलंका आ जाए, या उधर से न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी टीम आ सकती है। सो ये है, तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक में एक तो टीमें थोड़ी कम हैं, 6 टीमें, शायद जो टॉप की 8 टीमें हैं वो होनी चाहिए। खैर फिर भी हम श्रीलंका कहेगा या बांग्लादेश कहेगा या अफगानिस्तान कहेगा, कोई भी आप कह सकते हैं कि भाई हम भी तो उसमें आते हैं ना। नहीं, अगर फार्मूला जल्दी बन जाए, उसके ऊपर जिस तरह चर्चा होती रहे, और फार्मूला अगर जल्दी बन जाए, तो मेरा ख्याल है हर टीम के पास एक फेयर चांस होगा। 2028 कल तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर 2 प्रपोजल है। एक प्रपोजल और मुझे भी जो पता है वो पर फिर से भूचाल आ गया है। इस बार निशाने पर टीम के अनुभव विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उन्हें अचानक टीम से बाहर कर दिया। वो क्वालिफाइंग क्या होगा, जाहिर है उसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अगर हम आज के दौर के मान के चलें तो है, इसमें जिम्बाब्वे है, इसमें अफगानिस्तान है। सो किसको आप, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अब हो सकता है क्वालिफायर में किसी एक कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम भी आ जाए, लेट्स अज्यूम एशिया से ही